हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बच्चों के विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको आज हम कवर करेंगे। देखेंगे कि जो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो कि बच्चों के विकास की अवस्थाओं से इस आज की वीडियो में मुख्य रूप से शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को और प्रौढ़ावस्था को हम कवर करेंगे। वन बाय वन करके सबको कवर करेंगे। अगर आपको विकास की अवस्थाएं से कुछ भी चीज़ें नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो को आप पूरी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, इसमें बालक के विकास की अवस्थाओं से प्रश्न बनते हैं। चाहे वह किसी अन्य भाग के हों या अन्य तरीके से बने, लेकिन बनते जरूर हैं। तो सारे हम प्रश्नों के तरीकों को देख लेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम हम पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि प्रसव पूर्व अवस्था का जो कार्यकाल होता है वह कितने दिन का होता है, जो अवस्था होती है वो कितने दिन की होती है। प्रसव पूर्व अवस्था को क्या बोलते हैं? तो प्रसव पूर्व अवस्था को गर्भावस्था का नाम देते हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। इस अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो इस अवस्था का नाम है गर्भावस्था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गर्भावस्था का समय सारणी क्या होता है, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वह जो समय सारणी होता है उसी को गर्भावस्था बोलते हैं या उसको प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था वह अवस्था होती है कि जिसमें बच्चा माँ के पेट में होता है, और यह जो अवस्था होती है ना, याद रखेंगे, वो 9 महीने की होती है या जिसको 9 माह बोलते हैं। याद रखेंगे, बच्चा माँ के पेट में कितने दिन होता है? तो 9 माह होता है। प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है 9 माह की होती है। या अगर दिन में बात करें दोस्तों तो यह दिन में होती है 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे कहीं सप्ताह में पूछ दे कि याद रखेंगे गर्भावस्था का जो सप्ताह में कितने दिन का होता है, तो याद रखेंगे 40 सप्ताह इसका दिन होता है। याद रखेंगे 40 सप्ताह का होता है गर्भावस्था। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं, एक बार मैंने इसमें प्रश्न देखा हूं कि एक बार ऐसा प्रश्न बना है कि जो मां के पेट में बच्चे के कौन से अंग का विकास होता है, तो उसमें ऑप्शन में आपका हृदय नहीं था। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले जो होता है ना, हृदय का विकास होता है। उसमें क्या था? उसमें ऑप्शन में आपका मस्तिष्क था, तो वह आपका सही था। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप याद रखते रहेंगे कि जो बच्चे के माँ के पेट में सबसे पहले हृदय बनता है या हृदय का विकास होता है, और इसके बाद मस्तिष्क का विकास होता है। दोनों चीज़ों आप याद रखेंगे। अगर हृदय नहीं दिया है तब मस्तिष्क को आप आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसके बाद हमारा आता है दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो कार्य अवधि होती है, जब बच्चा का जन्म होता है, जन्म से लेकर 5 साल तक का जो समय सारणी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम शैशवावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। याद रखेंगे, या इसको कहीं पे 0 से लेकर 5 दर्शा दिया गया है, तब भी आप जानेंगे 0 का मतलब जन्म से है और 5 का मतलब 5 वर्ष से है। तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक की जो समय होती है, जो समय सारणी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था बोलते हैं। इसको भाइयों आप ध्यान रखते रहेंगे। आपको बता दूं, ये पूछ देता है कि शैशवा अवस्था की कार्य अवधि कितनी होती है या कार्य सारणी कितनी होती है, तो जन्म से लेकर 5 साल तक। आपको मैं यहीं पे एक बता दूं एक और चीज, कि आपको कभी ये भी पूछ दे कि शैशव काल, याद रखेंगे, एक चीज और भी पूछ सकता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं शैशव काल। शैशव काल की समय अवधि क्या होती है? आपसे कोई पूछे तो शैशव काल की जो समय अवधि होती है वह बच्चे के जन्म से लेकर, याद रखेंगे, जन्म से लेकर जो 2 वर्ष तक का समय होता है ना, याद रखेंगे। जब एग्जाम में आपका कई प्रकार के प्रश्न बन सकता है, इसलिए सब चीजों को कवर करते रखिए। शैशव काल जो होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष के समय को शैशव काल बोलते हैं, और जन्म से लेकर 5 साल के समय को शैशव अवस्था बोलते हैं। सब पॉइंट को आप कवर करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज मैंने हर जगह पे नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख कर आपको बता दे रहा हूँ। मुझे बातें अब ध्यान में आ रही हैं शूट करते समय, तो पीपीटी में मैंने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए आप इसको ध्यान रखते रहेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि शैशव काल की समय अवधि क्या होती है, तो शैशव काल का जो बच्चा होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को शैशव काल कहते हैं। अगर आपको यहीं पे मैं एक और चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि शिशु किसे कहते हैं, या शिशु ना पूछ के इसको बोले नवजात शिशु, याद रखेंगे, इसको बोल दे कि नवजात शिशु किसे कहते हैं, तो जन्म से लेकर 28 दिन तक। कितने दिन तक दोस्तों? तो 28 दिन तक का जो बच्चा होता है ना, उसको हम लोग नवजात शिशु का नाम देते हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवजात शिशु बोलते हैं। और शैशवावस्था आपको पता हो गया, जन्म से लेकर 5 साल तक। शैशव काल आपको पता हो गया, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है।
अब हम चलते हैं दोस्तों बाल्यावस्था की दुनिया में। अब देखेंगे कि बाल्यावस्था का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है। तो बाल्यावस्था का जो समय सारणी है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो समय अवधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था की जो समय अवधि होती है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। और इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की समय अवधि हम सबको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन केवल हम समय अवधि को बता रहे हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे किशोरावस्था की जो समय अवधि होती है ना वह 12 वर्ष से लेकर 18 साल तक का जो बच्चा होता है ना, इसको हम लोग किशोरावस्था की अवस्था बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशोरावस्था की अवस्था बोलते हैं। आपको मैं एक बात और यहीं पे बता दूं दोस्तों, क्लियर करते चलूं कि अगर आपको पूछे कि जो बाल्यावस्था की पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था कितनी साल की होती है, याद रखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, अगर आपसे पूछे कि जो पूर्व बाल अवस्था की समय अवधि कितनी होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इसको आप लोग याद रखते रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्व बाल्यावस्था की समय अवधि कितनी है, तो आप तुरंत बताइएगा कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा होता है, इसे हम पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उत्तर बाल्यावस्था की समय अवधि क्या है, ये समय अवधि से लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था का जो बालक होता है ना, उसका जो एज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 6 वर्ष से लेकर 12 साल तक का जो बच्चा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की समय अवधि को रूप में हम लोग दर्शाते हैं। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। अब चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम विकास की अवस्थाएं, और विकास की अवस्थाओं में सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों, याद रखेंगे सबसे पहला पॉइंट होगा प्रसव पूर्व अवस्था, या इसी को बोलते हैं गर्भावस्था। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एक और नाम से जानते हैं गर्भावस्था। और बच्चे की माँ के पेट की अवस्था एक कहलाती है। देख सकते हैं जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में ऐसे होता है, और यही अवस्था जो होती है गर्भावस्था होती है। और आपको इसमें यही ध्यान देना है, मैंने आपको अभी बता दिया कि यह अवस्था कितने दिन की होती है, आपको बन सकता है 9 माह, या इसको बोलते हैं 280 दिन, या इसी को बोलते हैं 40 सप्ताह। याद रखेंगे 40 सप्ताह की ये अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस अवस्था की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है। आपको पता है माँ के गर्भ अर्थात माँ के पेट से होती है। और माँ के पेट में जो बच्चा, याद रखेंगे जो माँ के पेट में भ्रूण का विकास होता है, याद रखेंगे भ्रूण का विकास होता है, तो धीरे धीरे ये भ्रूण क्या होता है, बच्चे का रूप धारण कर लेता है। और सबसे पहले हृदय बनता है और उसके बाद मस्तिष्क का विकास स्टार्ट हो जाता है। इस क्रम में आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ से केवल एक ही प्रश्न बन सकता है कि गर्भावस्था कितने दिन की होती है, आपको बताना। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न है बना है कि गर्भकाल की अवस्था कितने दिन की होती है, तो आपको पता है कि 205 दिन कि 500 दिन कि 280 दिन कि आपका 152 दिन। तो याद रखेंगे गर्भकाल की जो अवस्था होती है 280 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 40 सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह भी हो जाएगा, या आपको 9 माह में पूछे तो 9 माह भी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। इस समय जो अवधि होती है ना, यह बच्चा माँ के पेट में होता है। मैं आपको एक बात यहाँ पे और बता दूं दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को आज तक नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे, अगर बात हम बच्चे के विकास की ही बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे बच्चे का विकास, आप लोग बार बार एक चीज़ पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको पढ़ाता था कि जो बच्चे का विकास होता है वह गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। गर्भ से लेकर कहाँ तक होता है, तो ये कब्र तक होता है। आज हम इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर लें, एनालिसिस इसका कर लें कि होता क्या है एक्चुअली गर्भ से लेकर कब्र। याद रखेंगे जो बच्चे होते हैं उसके माँ के पेट में, उसका गर्भ में बच्चे का जो विकास होता है, आपको पता है भ्रूण से धीरे धीरे एक बच्चा का रूप धारण कर लेता है। तो गर्भ में बच्चे का विकास होता है, और कब तक ये विकास होता रहता है, तो कब्र तक होता रहता है। अब आप देखेंगे, आप हमसे कहेंगे कि क्या गर्भ में बच्चे का कौन सा विकास होता है, तो गर्भ में बच्चे का कौन सा विकास होता है, तो शारीरिक विकास होता है। कौन सा विकास होता है दोस्तों, तो शारीरिक विकास होता है। और आपको पता है कि गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क विकास नहीं होते हैं। आपको पता है, आप लोग एक चीज़ पढ़े हुए होंगे, एक चीज़ आपको मिला होगा कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से नहीं सीखता है। मतलब आपको बता दो दोस्तों, सीखने की कला जो होती है ना, वह गर्भ अवस्था या प्रसव पूर्व अवस्था के बाद की अवस्था होती है। गर्भ अवस्था में बच्चा सीखता नहीं है, गर्भ अवस्था में केवल शारीरिक विकास होता है, गर्भ अवस्था में आपका मानसिक विकास नहीं होता है। ये बात को याद रखेंगे। ये तो कहा गया है ना कि गर्भ से लेकर कब्र तक बच्चे का विकास होता है, मतलब गर्भ अवस्था में शारीरिक विकास
विकास और कब्र अवस्था में आपको पता है ना, कब्र में जब व्यक्ति कब्र तक नहीं जाता है, आपको एक ये भी बात पता है कि एक निश्चित समय सीमा के बाद व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है, जो शरीर की लंबाई है रुक जाती है, लेकिन भार आदि जो होते हैं ना जीवन प्रयत्न घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यह विकास हरदम चलता रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वह गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। इस बात को आप लोग यहीं पे क्लियर करेंगे, इस चीज़ को आप कंफर्म करेंगे। ठीक है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत मेन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास में बच्चे का ऊंचाई बढ़ गया, बच्चे का भार बढ़ गया, बच्चे का लंबाई बढ़ गया, सब शारीरिक विकास का हिस्सा है। मानसिक विकास का हिस्सा होता है बच्चे के मस्तिष्क विकास से। दोस्तों, तो मस्तिष्क विकास में क्या बढ़ता है बच्चे का, तो बुद्धि बढ़ती है, आईक्यू का विकास होता है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको यहाँ पे हम सेकंड नंबर की बात करेंगे कि यहाँ पे आपका आता है शैशवावस्था। आपको इससे पहले शैशव काल पूछेगा, उसमें बस ये अवस्था को ज़्यादा पूछता है। तो शैशव काल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों शैशव काल। ये भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि मुझे ये ध्यान पहले नहीं आया, वीडियो शूट करते समय बातें याद आ रही है तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है शैशवावस्था। आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो जन्म से लेकर 5 साल तक का जब बच्चा होता है ना, इसको हम लोग शैशवावस्था का बच्चा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं दोस्तों, शैशवावस्था का बच्चा बोलते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आज की वीडियो देख लेने के बाद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आज की वीडियो में हम वीडियो के साथ साथ इसके बनने वाले रिलेटिव प्रश्नों को भी कवर करेंगे। याद रखेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए शूट करना पड़ता है दोस्तों। और ये वीडियो शूट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी चीज़ों को जुटाना पड़ता है, और आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। तो इसलिए अपना एक छोटा सा प्यार लाइक के रूप में दीजिए हमें। आगे चलिए, आपको बताते हैं शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 साल तक का होता है, इसे हम शैशवावस्था बोलते हैं। और इसमें देखेंगे, जब कभी भी कोई अवस्था को पढ़ना है दोस्तों, तो उस समय के बच्चे को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, शैशवावस्था है, आपको पता है जन्म से 5। अब देखेंगे, हम ध्यान में अपने कल्पना करेंगे। क्या कल्पना करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे कि जन्म से लेकर 5 साल तक का बच्चा कैसा होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्लाइड ले लिया है। अब स्लाइड में आप देखेंगे कि जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चा जो होता है ना, वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, वह सब कुछ माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। आपको पता है ना, बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। उसको नहाना हो गया, उसको कपड़ा बदलना हो गया, उसको ब्रश कराना हो गया, सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, तो माता के ऊपर। जैसे उसको दूध पिलाना हो गया, सब अपने मम्मी पापा अर्थात गार्जियन के अभिभावक के ऊपर निर्भर करता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति, जैसे आप लोग अगर हंसेंगे तो वो भी हंसेगा, आप लोग रोने का नाटक करेंगे तो वो भी रोएगा। तो उसका जो व्यवहार होता है ना दोस्तों, वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और याद रखेंगे, जो शैशवावस्था की अवस्था होती है, इसमें तेज शारीरिक व मानसिक विकास होता है। याद रखेंगे, बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वह काफ़ी तेज गति से होता है। यह अधिगम की अवस्था होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखने की अवस्था होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह अवस्था जो होती है दोस्तों, वह सीखने की अवस्था होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस अवस्था में जो बच्चे का तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसको याद रखेंगे। और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, अर्थात उसके सामने जैसा आप भाव दिखाएंगे वैसा वो करेगा। जैसे हंसने, रोने, गाने की जैसे चीज़ें होती है ना, अगर उसके सामने तरह तरह के आप नखरे बिखरेंगे तो वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहेगा। और जो शैशवावस्था होती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि शैशवावस्था का बालक अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, वो कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर पाता है। आपको जन्म के अनुसार देखना है ना, 0 से 5 साल, मतलब जन्म से 5 साल। 5 साल का बच्चा, आपको पता है ना कि कितना जानकारी उसके अंदर है, उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आपको याद करना है। जब 5 साल के बच्चे को फिगर अपने माइंड में आप रख लीजिएगा, तो उससे आप अनुभव कर लेंगे कि क्या क्या वो बच्चा कर सकता है। ठीक है, और ऐसे आप ऑप्शन से प्रश्न को सही आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जो ये बच्चा होता है ना, याद रखेंगे, जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का मतलब दोस्तों, नैतिकता अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, इसमें संस्कार की कमी होती है। याद रखेंगे, इसमें नैतिकता का अभाव होता है, संस्कार की कमी होती है। प्राथमिक समाजीकरण, आपको ये भी चीज़ें मैं बता दूं, जो प्राथमिक समाजीकरण है, याद रखेंगे, समाजीकरण की अवस्थाएं 2 होती हैं, 2 संस्थाएं होती हैं, 2 एजेंसियां होती हैं। किसकी दोस्तों, तो समाजीकरण की। आप लोग पढ़े होंगे, तो समाजीकरण की जो पहली, याद रखेंगे,
पहली एजेंसी होती है ना, उसको हम लोग प्रथम समाजीकरण की अवस्था बोलते हैं। और इसमें जो परिवार होता है, आस पड़ोस होते हैं, इससे बच्चा जो सीखता है ना, वह समाजीकरण की पहली अवस्था प्राथमिक एजेंसी कहलाती है। और द्वितीयक एजेंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे आपका विद्यालय हो गया, द्वितीयक एजेंसी के एग्जाम्पल हैं। तो यही कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है, मतलब सबसे पहले जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है यहीं से स्टार्ट होती है। मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और बता दूं, आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि समाजीकरण की पहली संस्था कौन है। तो याद रखेंगे, बालक जो होता है समाजीकरण का सबसे पहला स्टार्टअप कहाँ से करता है, तो परिवार से करता है। कहाँ से समाजीकरण का पनपता है, तो याद रखेंगे पनप जो होती है बच्चे के समाजीकरण की, वह परिवार से होता है। परिवार से समाजीकरण को स्टार्ट करता है बच्चा। सीखने का आदर्श काल इसे कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। सीखने का आदर्श काल इसको कहते हैं। जीवन की आधारशिला इसी में रखी जाती है और नींव रखने की अवस्था इसको कहते हैं। बच्चा याद रखेंगे, जो बच्चे का नींव रखने की या बच्चे के जीवन की आधारशिला है, सबको बोलते हैं, क्योंकि यहीं से बच्चा का स्टार्टअप होता है। किसका दोस्तों, विकास का। तो इस कारण इसको आधारशिला, जीवन की आधारशिला और नींव रखने की अवस्था इसी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, शैशवावस्था के उपनाम के बारे में बात करेंगे कि शैशवावस्था का उपनाम क्या होता है। अब आपको बता रखना है ना कि जो शैशवावस्था होती है ना, याद रखेंगे इसमें जो बच्चा रहेगा जन्म से लेकर 5 साल तक रहेगा। और आपको यही देखना है कि जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चा जो कार्य करेगा वही उसका उपनाम में लोग रख लेते हैं। अब देखेंगे जो शैशवावस्था का बालक होता है वह खिलौने से खेलना पसंद करता है, तो इसे हम खिलौने की आयु बोलते हैं। आपसे प्रश्न ये बन सकता है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। 1 नंबर का पॉइंट यहाँ से बनेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण का मतलब होता है नकल। याद रखेंगे, नकल से सीखता है कौन दोस्तों, बालक। याद रखेंगे, जैसा आप लोग बच्चे के सामने कुछ चीजें कहते हैं तो बच्चा भी उस चीजों को अनुकरण करता है, नकल करके अपने जीवन में उसको उतारता है। जैसे बच्चे के सामने आप गाली दोगे तो बच्चा गाली सीखेगा, बच्चे के सामने आप शिष्टाचार संस्कार की बातें करेंगे तो बच्चा जो होगा संस्कार और शिष्टाचार की बातें करेगा। मतलब जैसा आप उसके सामने चीजें करेंगे वैसा बालक करता है। इस कारण शैशवावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहते हैं। और अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों नकल करना। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, अनुकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, नकल करना। तो इसमें जो बच्चा होता है ना, नकल करके सीखता है, दूसरे से, अपने बड़े से, छोटे से, समाज में लोगों से नकल कर करके सीखता है। ये बात को याद रखेंगे। संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है, याद रखेंगे यहाँ से बच्चा का धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है। आपको पता है यहाँ पे संस्कार तो बिल्कुल ना होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है। यहाँ से बच्चा संस्कार धीरे धीरे सीखता है। मम्मी को क्या कहना है, पापा को क्या कहना है, परिवार समाज के लोग और हैं, बाबा दादी, उनको क्या कहना है। तो संस्कार की विकास यहीं से होता है। आपसे बन सकता है कि संस्कार का निर्माण की अवस्था किसे कहते हैं, तो संस्कार के निर्माण की अवस्था सर्वप्रथम शैशवावस्था को बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, याद रखेंगे इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था इसे बोलते हैं। सीखने का इसे आदर्श काल भी कहा जाता है और जीवन का महत्वपूर्ण काल इसे बोलते हैं। याद रखेंगे, सीखने का आदर्श काल और जीवन का महत्वपूर्ण काल और अतार्किक चिंतन की अवस्था, संस्कारों के निर्माण की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था और खिलौने की अवस्था इसकी बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने कि किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। अभी मैंने आपको बताया हूं दोस्तों, याद रखेंगे यही प्रश्न आपके बने हुए हैं और इसी के आधार पर प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। आपको पूछा है कि बच्चे की वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का विकास होता है। सामाजिक भावना का मतलब होता है दोस्तों सोशलाइजेशन की कमी किस अवस्था में होती है। आपको पता है एकदम सामाजिकता इस भाव में होता ही नहीं है। सामाजिकता का इसी को नींव बोलते हैं, यहाँ से बच्चे सामाजिकता को सीखता है और यह जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। अभी आपको मिला भी है ना, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकता नहीं होती है, यहीं से बच्चा सामाजिकता को सीखना स्टार्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं कितने वर्ष की अवस्था में, यही बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें, आपसे कई चीज़ें यहाँ से प्रश्न कई तरीक़ा से बन सकता है। जो आपका भय हो गया, ये आपका क्या है दोस्तों, तो ये आपका संवेग है। सबसे पहले याद रखें, संवेग किसे कहते हैं, तो भय को संवेग कहते हैं, क्रोध को संवेग कहते हैं, आपका प्रेम को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, और इसके बाद जो पीड़ा, दुख पीड़ा हो गया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों,
संवेग बोलते हैं। सबसे पहले आप जान गए कि संवेग किसे बोलते हैं, तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा को संवेग बोला जाता है। और आपको पता है दोस्तों कि संवेग कब उत्पत्ति होती है, तो याद रखेंगे जो संवेग की उत्पत्ति होती है वह आपका शैशवावस्था में होता है। आप एक नंबर ये भी याद रखेंगे, संवेग की उत्पत्ति कौन सी अवस्था में हो जाती है, तो बच्चे के शैशवावस्था में संवेग की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पे पूछा है कि भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। कब, तो याद रखेंगे चारों संवेग जब बच्चा 2 वर्ष तक का होता है तो इसमें ये विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और आपको पता है कि इसका शैशवावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष तक की अवस्था में दोस्तों क्या हो जाते हैं, तो विकसित हो जाते हैं। विकसित का मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें बच्चा करने लगता है। बच्चे के सामने आप हंसेंगे तो वो भी हंसेगा, बच्चे को जो चीज़ें कहेंगे वो करेगा। अगर आप क्रोध में रहेंगे तो वो भी क्रोध करेगा। क्रोध जैसे मतलब बच्चा गुस्सा भी होगा, बच्चा प्रेम भी करेगा, लाड दुलार भी करेगा, बच्चा पीड़ा में दुख दर्द को भी समझेगा। सब चीज़ कब होता है दोस्तों, तो 2 वर्ष की अवस्था तक ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बच्चे या शिशु के क्या हैं दोस्तों, तो संवेग हैं, ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। मैंने तो बोला ना दोस्तों कि नैतिक भावना का अभाव, संस्कार का अभाव किस अवस्था में होता है, तो ये आपका शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है और इसके बाद संस्कारों की कमी होती है, सामाजिकता का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 साल तक होती है। शैशव काल जो जन्म से लेकर 2 साल तक होता है और शिशु की अवस्था 28 दिन की होती है। गर्भावस्था आपका कितने दिन का, 9 माह का होता है, या तो ये 280 दिन का होता है, या तो ये कितने दिन का दोस्तों, 40 सप्ताह का होता है। जो चीज़ें आप तक मैंने बताया सबको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है। मैंने तो अभी आपको बताया ना दोस्तों कि वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल का मतलब ये है ना दोस्तों, याद रखेंगे सीखने का, आप लोगों को अगर वैलेंटाइन शब्द न देता, बस देता सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, तो सीखने का आदर्श काल बाल्यावस्था को कहते हैं, ये बात को याद रखना। लेकिन वैलेंटाइन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि वैलेंटाइन साहब ने कहा कि सीखने का जो काल होता है, आदर्श काल होता है, वह जो होता है वह शैशवावस्था होता है। याद रखेंगे वैलेंटाइन साहब ने जो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वैलेंटाइन शब्द ना देना तो आपसे ऐसे पूछे कि सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं, तो सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये बात याद रखना, बहुत चीज़ें ये चीज़ें बन जाता है। तो मैं आपको तरीकों को बता दे रहा हूँ, आपको याद करना है। अगर वैलेंटाइन शब्द दे दे और वैलेंटाइन साहब ने कहा था कि जो सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था है, और सीखने का आदर्श काल की उपाधि और किसको दी गई है, तो बाल्यावस्था को दी गई है। दोनों चीज़ों को आप याद रखते रहेंगे। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। जैसा आप लोगों ने देखा कि जो शैशवावस्था था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक था, उसी क्रम में हम देखेंगे अब बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितने साल तक होता है, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का बच्चा जो होता है ना, वह बाल्यावस्था में आता है। अब इसी के बारे में हम देखेंगे। अब अपने माइंड में हम फिगर ऐसा सेट करेंगे कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों अपने समाज में अपने घर के आसपास पड़ोस का एक कोई बच्चा लीजिए जो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की उम्र का हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को हल करिए। अब देखिएगा, इस जीवन को, इस बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, तो इस जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे हम यूनिक पीरियड के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था को किस नाम से जानते हैं, तो अनोखा काल के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि बाल्यावस्था को किस नाम से जानते हैं, तो अनोखा काल के नाम से, यूनिक पीरियड इसे बोला जाता है। याद रखेंगे, बाल्यावस्था को ही बोलते हैं स्कूल की अवस्था। बच्चा इस अवस्था में स्कूल जाना स्टार्ट करता है, इसको बाल्यावस्था को स्कूल की अवस्था बोलते हैं। ये बात आप याद रखना। अगर आपको स्कूल की अवस्था बाल्यावस्था न देके आपको पूर्व बाल्यावस्था दे दे, तो याद रखेंगे पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ना, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों, यह जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, और यह जो अवस्था होती है इसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक स्कूल की आयु। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मुझे नहीं बताना है। यहाँ पे मैं स्लाइड के माध्यम से आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को बस बता रहा हूँ कि बाल्यावस्था जो होती है वह स्कूल की अवस्था कहलाती है, और ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर डीपली देखना चाहेंगे तब आप इस
चीज़ को ध्यान रखेंगे। उतना पूछता नहीं है लेकिन मैं इस चीज़ों को भी बताते चल रहा हूँ। याद रखेंगे, इसे हम स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। प्रश्न बन चुका है यूपी टेट में, स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं, स्कूल की अवस्था किसे कहते हैं, अनोखा काल किसे कहते हैं, तो बाल्य अवस्था को कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे, बच्चा टोली या समूह में किस अवस्था में रहता है, या टोली समूह की अवस्था किसे कहते हैं, तो टोली और समूह की अवस्था हम बोलते हैं बाल्य अवस्था को। इस अवस्था में बच्चा टोली में रहना पसंद करता है, बच्चा टोली में खेलना पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करता है। आपको कैसा चिंतन करता है दोस्तों, तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है तर्क के आधार पर लॉजिकल थिंकिंग करता है, तार्किक चिंतन करता है। याद रखेंगे, इस अवस्था में बालिकाओं, याद रखेंगे, बालिकाओं की बालकों से अधिक होती है क्या दोस्तों, तो लंबाई। इस बात को याद रखेंगे, जो बालिकाओं की हाइट होती है, ये बात को याद रखेंगे, जो बच्चियों की हाइट होती है वह बच्चों से अधिक होती है। इस बात को याद रखेंगे, बच्चों से क्या होती है दोस्तों, तो अधिक होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। बाल्य अवस्था को स्कूल की अवस्था बोलते हैं। स्कूल की अवस्था एक जगह पे देखेंगे, इसको टोली की अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा कैसा करता है दोस्तों, तार्किक चिंतन करता है। इस अवस्था में जो लड़कियों की संख्या होती है, लड़कों से लड़कियों की जो हाइट होती है, जो लंबाई होती है, वह लड़कों से क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। किसकी, गर्ल की। इसको विद्यालय की अवस्था बोलते हैं, टोली की अवस्था, तार्किक अवस्था या तार्किक चिंतन की अवस्था, ये सब चीज़ इसी को बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैंने अनोखा काल बोलते हैं, इसको स्फूर्ति की अवस्था बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसी को अनोखा काल और इसी को स्फूर्ति की अवस्था बोलते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, बच्चे के अंदर स्फूर्ति होती है। स्फूर्ति का मतलब होता है एक्टिवता, बच्चा एक्टिव रहता है। बच्चे के अंदर से असकत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती है। यही होता है बच्चे की क्या दोस्तों, स्फूर्ति। आगे देखते हैं, शैशवावस्था के उपनाम हैं। याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे शैशवावस्था नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बाल्य अवस्था होगा। टाइपिंग में मिस्टेक है। और ये देखेंगे दोस्तों कि जो आपका बाल्य अवस्था का क्या है दोस्तों, उपनाम है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाल्य अवस्था का उपनाम। यहाँ पे हम बाल अवस्था के क्या देखेंगे, बाल अवस्था के उपनाम देखेंगे। बाल अवस्था को गंदी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वह खेलता है मिट्टी धूल में, इस कारण से हम गंदी अवस्था बोलते हैं। इसको खेल की अवस्था बोलते हैं, समूह या टोली की अवस्था बोलते हैं, जीवन का अनोखा काल बोलते हैं, इसे स्फूर्ति की अवस्था बोलते हैं, इससे मिथ्य परिपक्वता की अवस्था बोलते हैं। मिथ्य परिपक्वता का मतलब होता है दोस्तों, इसमें बच्चा झूठ बोलता है। इसे ही मिथ्य परिपक्वता का मतलब होता है झूठ बोलने की अवस्था। इस बात को आप याद रखेंगे। यही है बाल्य अवस्था का उपनाम। आपसे पूछ सकता है कि गंदी अवस्था किसे बोलते हैं, तो आप तुरंत बोलिएगा बाल्य अवस्था को बोलते हैं। खेल की अवस्था किसे बोलते हैं, तो बाल्य अवस्था को बोलते हैं। बच्चा कौन सी अवस्था में टोली में रहना पसंद करता है, या ग्रुप में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, तुरंत आप प्यारे बोलिएगा कि बाल्य अवस्था में। जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो बाल्य अवस्था को। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं, तो बाल्य अवस्था को। मिथ्य परिपक्वता अर्थात झूठ की अवस्था किसे बोलते हैं, तो बाल्य अवस्था को। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बाल्य अवस्था के महत्वपूर्ण कथन। बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। और महत्वपूर्ण कथन जो कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है, काल व ब्रूस। याद रखेंगे, काल व ब्रूस ने, इनका एक कथन है कि बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। या किनका कथन है, ऐसे दे देता है दोस्तों कि जीवन का अनोखा काल। बाल्य अवस्था को किसने कहा है, तो काल एवं ब्रूस साहब ने कहे हैं कि जो बच्चे का बाल्य अवस्था होता है इसी को अनोखा काल की संज्ञा दी है। किसने, तो काल एवं ब्रूस ने। इसको आप ध्यान रखेंगे। रास के अनुसार याद रखेंगे, रास कहते हैं कि बाल्य अवस्था को मिथ्य परिपक्वता या छद्म काल कहते हैं। याद रखेंगे, मिथ्य परिपक्वता मतलब यह जो बच्चे की झूठ बोलने की अवस्था होती है। और यह शब्द किसने कहा है, तो यह रास का कथन है। इस बात को याद रखेंगे। बच्चे को जो बाल्य अवस्था होती है, झूठ बोलने की अवस्था होती है, यह रास साहब के कथन है। इस बात को याद रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो आप लोग पढ़े हैं उसी से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं वैसे देख लेते हैं। गंदी अवस्था किसे कहते हैं, आपको पता है कि गंदी अवस्था, इस बच्चे को गंदी अवस्था या खेल की अवस्था। बच्चा जो होता है खेल खेल में मिट्टी आदि धूल सब अपने शरीर पर पोत लेता है। और आपको पता है यह जो अवस्था होती है, बच्चा जब गंदी अवस्था कौन सी अवस्था में करता है, तो 6 से 12 तक की अवस्था होती है। और इसको बाल्य अवस्था बोलते हैं। और गंदी अवस्था जो होती है, एक जो होती है दोस्तों बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इसी को बोलते हैं स्कूल की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था। इसी को बोलते हैं गंदी अवस्था। इसी को बोलते हैं आप लोग गैंग की अवस्था, टोली की अवस्था, समूह की अवस्था। सब चीज़ इसी को बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, टोली निर्माण की अवस्था क्या है। टोली निर्माण की अवस्था भी आपको बताएं, बाल्य अवस्था को टोली निर्माण की अवस्था बोलते हैं। विद्यालय की प्रारंभिक आयु की अवस्था क्या है दोस्तों, बाल्य अवस्था। इसमें बच्चा बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। और जो ये अवस्था होती है 6 से लेकर 12 साल तक होती है। आपको पता ही है, इस चीज़ को ध्यान रखते रहेंगे।
आगे देखते हैं। अगर यहीं पे मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि जो विद्यालय के जो बच्चे का प्रथम विद्यालय क्या होता है, अगर प्रथम विद्यालय के बारे में बात करें तो जो प्रथम विद्यालय जो होता है बच्चे का क्या होता है दोस्तों, परिवार होता है। परिवार ही उसका सबसे पहला विद्यालय होता है। या आप लोग परिवार जो कई चीज़ें हैं ना जो परिवार से बनती है, आपको याद रखेंगे। पहला विद्यालय पूछेगा तो परिवार है, पहला टीचर की बात पूछे दे तो पहला टीचर कौन है बच्चे की, तो माता है, ये भी बात याद रखेंगे। और यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, पहला सामाजिकता का विकास कहाँ से होता है, सोशलाइजेशन का विकास कहाँ से होता है, तो परिवार से होता है। परिवार से ही ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें एक्टिव होती हैं। बच्चे का सामाजिकता का विकास सर्वप्रथम कहाँ से होता है, अगर प्रश्न ऐसे बने तो आप याद रखेंगे बच्चे का सर्वप्रथम जो सामाजिकता का विकास होता है वह आपका कहाँ से होता है, तो परिवार से होता है। ठीक है, आपको अभी बताए हैं कि स्फूर्ति की अवस्था किसे बोलते हैं। इसमें इस अवस्था में बच्चे के अंदर असकत नहीं होती है, और यह जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था होती है, और 6 से लेकर 12 साल तक होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल कहा है। अभी बताएं कि बाल्य अवस्था को मिथ्य परिपक्वता मतलब झूठ बोलने का काल बोला है। किसने बोला है दोस्तों, तो वह राज साहब ने बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राज का एक कथन है, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। अभी आपको बताएं, देखिए मैंने जो स्लाइडें ली उस स्लाइडे से कैसे प्रश्न बनते हैं वैसे प्रश्न भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगा, और आज की वीडियो से बच्चे का काल, बच्चे की अवस्था से जो भी प्रश्न बनते हैं, आशा करते हैं दोस्तों कि आप उसको सीख जाएंगे। केवल वीडियो लास्ट तक आप वॉच करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे। जब तक आपका यूपी टेट कवर कराया जाएगा या आपका सी टेट की जो जब तक एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी तब तक आपका पूरा सीडीपी क्या होगा दोस्तों, कंफर्म हो जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। इंपॉर्टेंट जो अवस्था होती है किशोरावस्था, आपसे पूछता है कि किशोरावस्था का जो समय सारणी कितना होता है, तो 12 वर्ष से लेकर 18 साल का जो बच्चा होगा इसे हम किशोरावस्था का बच्चा बोलते हैं। 12 से 18 साल की अगर बालिका होगी तो इसको किशोरी बोलते हैं, और जो लड़का होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम किशोर बोलते हैं। 12 से 18 साल का अगर बच्चा होगा तो इसको किशोर, और 12 से 18 साल की जो बच्ची होगी उसे हम क्या बोलेंगे, किशोरी बोलेंगे। और यही जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था की अवस्था होती है। अब देखेंगे किशोरावस्था होती क्या है, किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें होता है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। अब देखेंगे किशोरावस्था के नाम, क्या देखेंगे दोस्तों, किशोरावस्था के नाम देखेंगे। यहाँ पे किशोरावस्था के यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग नाम को देखेंगे। याद रखेंगे इस अवस्था को बसंत ऋतु की अवस्था बोलते हैं। ये उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम बसंत ऋतु की अवस्था बोलते हैं, इसे दुखी अवस्था बोलते हैं, इसे उलझन की अवस्था बोलते हैं, इसे अत्यंत जटिल की अवस्था बोलते हैं, इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं, इसे विद्रोही उम्र का स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी बोला जाता है। आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। जो किशोर अवस्था होती है दोस्तों, वह बच्चे की अवस्था का एक धीरे धीरे, इसमें किशोरावस्था में बच्चा मेच्योर हो जाता है, बच्चा अपने समाज में परिपक्व हो जाता है, और बच्चा अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, मम्मी पापा का कुछ नाम रोशन करने के लिए, या मम्मी पापा को ध्यान में रखते हुए, या अपने जीवन में रोजगार पाने के लिए, या कुछ बनने बिगड़ने की जो अवस्थाएं होती है यह किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में बच्चा दुखी रहता है, बच्चे के अंदर उलझन रहती है, बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, मूर्त नहीं अमूर्त, बच्चे के अंदर तमाम कल्पनाएं चलती रहती है, कल्पना चीज़ों का करता रहता है, वह उलझन में बना रहता है। और यह जो अवस्था होती है वह विद्रोही उम्र कही जाती है, या इसको बोलते हैं स्वर्ण काल के नाम से, जिसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। आप इसको ध्यान रखते रहेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं परिवर्तन की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे इस उम्र में लड़कों में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, तो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, और इसकी वजह से बच्चों में क्या आती है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है। कब गुस्सा आता है बच्चों में सबसे ज़्यादा, तो किशोरावस्था में आता है, और उन बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन जैसी प्रक्रिया जो होती है वो बढ़ जाती है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं परिवर्तन। किशोरावस्था में माता पिता से ज़्यादा जो बच्चा होता है वह मित्र पर भरोसा करता है, जो बातें माता पिता से बच्चा नहीं बताता है। अब वो बाल अवस्था में आपको बताता था, आपका शैशवावस्था में जो भी चीज़ें थी वह मम्मी पापा को वह शेयर करता था, लेकिन किशोरावस्था में बच्चा जो होता है ना, वह माता पिता से ज़्यादा उसका जो करीबी हो जाता है, वह क्या हो जाता है, तो मित्र हो जाता है। वह मित्र को सारी चीज़ें बताता है दोस्तों। मित्र को क्या बताता है, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल बातें होती है, वह मित्र को शेयर करना उचित समझता है कि
की अपेक्षा, तो माता पिता की अपेक्षा। अब देख रहे हैं ये जो बच्चों को आप देख रहे हैं, मैंने एक स्लाइड के माध्यम से आपको दर्शा दिया। ये बच्चे हैं, ये बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के हैं और इन बच्चों को किशोरावस्था बोलते हैं। इनके अंदर दुख है, इनके अंदर बेरोजगार पाने की चाहत है, इनको कुछ बनने बिगड़ने की चाहत है, ये इनका मन उलझन में रह रहा है, इनके अंदर विद्रोह की भावना होती है, इनके अंदर हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, इसके कारण इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, इनके अंदर जो होता है दोस्तों, इनके अंदर विद्रोह की भावना होती है, इनके अंदर अपराध करने की क्षमता होती है। सब किशोरावस्था का बालक करता है। यह अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है, इसके अंदर गुस्सा होती है, चिड़चिड़ापन होता है, यह कुछ बनना चाहता है, इसके अंदर हीरो नायक नायिका जैसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये किशोरावस्था के बालक कहे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किशोर की बाड़ी में कर्कशता एवं किशोरी की बाड़ी में कोमलता और मिठास आता है इस अवस्था में। आपको पता है ना कि जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी बाड़ी जो होती है वह कर्कश होती है, और जो महिलाओं की बाड़ी होती है वह मृदुल या कोमल होती है। इस अवस्था में धीरे धीरे होने लगती है। आगे देखेंगे, काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी रहती है। साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति बच्चों में क्या होती है दोस्तों, रुचि बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछे कि साहित्य हो गया, कला हो गया और संगीत में रुचि बच्चे के किस अवस्था में बढ़ती है, तो किशोरावस्था में। आप देखे होंगे, आप अगर क्लास में विद्यालय में पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो किशोरावस्था अर्थात 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, वह अलग अलग प्रकार के विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें नाटक लेते हैं, उसमें आपके जो गाने बजाने लेते हैं। तो इसमें जो बच्चों के अंदर संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाता है, कला और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ जाता है, और इसमें बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है। कल्पना जगत का मतलब हो गया दोस्तों, वह तरह तरह की कल्पनाएँ करता है। मैं ये बन जाता, मेरे पास ये चीज़ें हो जाती। इसी कारण वह अपराध की दुनिया में पैर भी रख देता है कभी कभी, महंगे शौक को पूरा करने के लिए। याद रखेंगे और बातों को भी याद रखेंगे। जो आवाज़ की बात अभी आपको बताया ना ऊपर की, जो आवाज़ की बात है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं इनका जो आवाज़ होता है ना वो कर्कश होता है, और जो महिलाएं होती हैं इनकी आवाज़ में मृदुलता या कोमलता पाई जाती है। जो लड़कियां होती हैं इनकी आवाज़ धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों, मृदुल हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैनली हॉल का कथन, और इससे बनता है बहुत ज़्यादा ये प्रश्न। याद रखेंगे, यही परिवर्तन आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टैनली हॉल साहब बोलते हैं, याद रखेंगे, स्टैनली हॉल का एक कथन है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव एवं तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। अगर से प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने किशोरावस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है दोस्तों, जो किशोरावस्था है वह प्रबल अवस्था कहलाती है, दबाव की अवस्था कहलाती है, तनाव की अवस्था कहलाती है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहलाती है। याद रखेंगे। सेकेंड नंबर टॉपिक या सेकेंड नंबर स्लाइड में पॉइंट क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास है वह अचानक होता है। आपको बताया ना दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया जो किशोरावस्था का बच्चा होता है या बालिका होती है, वो बहुत तेजी से मैच्योर होती है या परिपक्व अवस्था में गिनी जाती है। उसके अंदर सामाजिक विकास बहुत तेजी से होता है। आपसे पूछे कि सामाजिक विकास किसमें नहीं पाया जाता है, तो शैशवावस्था में नहीं पाया जाता है सामाजिक विकास। लेकिन आप याद रखिएगा, शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास का नींव पड़ जाता है, बच्चा यहाँ से सामाजिक विकास को स्टार्ट करता है। और सबसे अच्छा सामाजिक विकास बच्चे का कहाँ पे पाया जाता है, तो किशोरावस्था में पाया जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है, अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, किलपैट्रिक का एक कथन है, किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक है। किलपैट्रिक का एक कथन है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। एक किनका कथन है, कथन पूछ दे कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, या किनका कथन है, तो याद रखेंगे या किलपैट्रिक का कथन है। आगे देखेंगे, वैलेंटाइन साहब क्या बोलते हैं। वैलेंटाइन बोलते हैं कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। आपको बता दिए दोस्तों, किशोरावस्था 12 से 18 साल की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के अंदर जो होते हैं मांगे मांगे शौक आते हैं, मांगे मांगे शौक और विद्रोह की भावना इसके अंदर होती है। और विद्रोह और मांगे मांगे शौक या नायक की भावना रखने के कारण यह अपराध की दुनिया में नहीं, उससे सही अगर गाइडलाइंस नहीं दिया जाता है तो बच्चा अपराध की दुनिया में पैर रख देता है। और याद रखेंगे, यही जो अवस्था होती है क्रिमिनल की अवस्था या अपराध की अवस्था कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया ना कि अपराध की अवस्था, क्रिमिनल की अवस्था, इसको बोलते हैं संघर्ष, तनाव, दबाव की अवस्था, कुछ बनने की अवस्था, नायक नायिका की अवस्था। याद रखें, इनके अंदर हार्मोनल चेंजअप आते हैं, इनके अंदर बहुत तेज़ी से चिड़चिड़ापन होता है, ठीक ना। और जो बच्चे होते हैं इनकी आवाज़ में कर्कशता आती है, जो महिलाएं होती हैं इनकी आवाज़ मृदुल होती हैं। और आपको ये भी बात बता दूं दोस्तों, यहीं पे मैं चीज़ों को याद आ गया
जो बाल्य अवस्था होता है ना, बाल्य अवस्था में बच्चे जो होते हैं ना, इसमें जो होता है ना वह लिंगी लिंगी याद रखेंगे, लिंग के आधार पर आकर्षण नहीं होता है बालक और बालिकाओं में, ये भी याद रखेंगे। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में होता है ना, किशोरावस्था का बालक के अंदर क्या होते हैं, लिंगी आकर्षण होते हैं, लिंग के आधार पर आकर्षण होते हैं। प्रेम जैसी भावना कहाँ पे विकसित होती है अगर कोई पूछे तो, जैसे कि आप लोग आधुनिक युग में देख रहे हैं, जैसे प्रेम की भावना कौन सी अवस्था में बच्चे के अंदर हो रही है, तो याद रखेंगे जो प्रेमी प्रेमिका की भावना, अगर ऐसे कहें, अगर इसको और डिनोट करके, तो प्रेमी प्रेमिका की भावना किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं या किशोरावस्था में जागृत होती है। इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि होती है, बच्चे के अंदर चिंतन मनन और स्मरण का विकास होता है, काम शक्ति की परिपक्वता आती है, नशा की ओर उन्मुखता होती है। आपको पता है ना कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है नशा की तरफ आकर्षित होता है। आपको पता है कि 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है काफ़ी नशा की तरफ तेज़ी से भाग ले रहे हैं। और याद रखेंगे आप इतना ध्यान ही दे रहे हैं क्योंकि आप एक समाज से बिलोंग करते हैं, अपने घर परिवार समाज में आप देखे होंगे कि जो बच्चे होते हैं ना, यही 12 से 18 साल की अवस्था होती है, बिगड़ने की अवस्था होती है। अगर इस समय बच्चों को अगर आप ध्यान रख लिए, बच्चों को अपने कवरेज में रख लिए, तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। और यही अवस्था बिगड़ने की, अपराध की या नशा की, ये सब अवस्थाएं कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। दिवा स्वप्न देखने लगता है। दिवा स्वप्न का मतलब ये होता है बच्चा कल्पना जगत में विचार करने लगता है। और दिवा स्वप्न का मतलब ये होता है कि बच्चे के जो ख्वाब होते हैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब होने लग रहे हैं। जो बच्चे के बड़ी बड़ी मोबाइलें या बड़ी बड़ी उसके ख्वाब, मकान हो गए या बड़े महंगे गाड़ियाँ हो गई, उनके अंदर ख्वाब आते हैं कि मेरे ये चीज़ हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में ही सपना देखना, जिसको लोग बोलते हैं कल्पना जगत में विचरण करना। तो कल्पना जगत में विचरण किशोरावस्था में बालक करने लगता है, यह इसकी विशेषता है। यहाँ पे देखेंगे विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है। आपको बताया ना कि बच्चे और बच्चियों में विषमलिंगी आकर्षण, प्रेमी प्रेमिका के अंदर भावनाएं विकसित होती है। स्वतंत्रता की भावना इसके अंदर होती है, इसकी विशेषता है स्वतंत्रता की भावना। और एक है कि दोस्तों ईश्वर और धर्म में उपासना व आस्था रखना स्टार्ट कर देता है बालक। याद रखेंगे ईश्वर और धर्म में उपासना या जो आस्था का विकास यहीं से होता है दोस्तों। या जो किशोरावस्था का बालक होता है वह ईश्वर में क्या करने लगता है, विश्वास करने लगता है, या ईश्वर पूजा जैसी भावना यहीं से स्टार्ट होती है, आपसे पूछ सकता है। याद रखेंगे लंबाई व विकास में, ये तो अभी आपको बताए हैं दोस्तों। याद रखेंगे काल्पनिक दुनिया में रहना, मैंने आपको बता ही दिया है कि काल्पनिक दुनिया में बच्चा कब रहता है, तो किशोरावस्था में रहता है। इस अवस्था में बालक ज़्यादातर कल्पना की दुनिया में खोए रहता है। ज़्यादातर उनके ख्वाब प्रतिष्ठित नाम के रूप में उभरते हैं। अमीर बनने, अभी आपको बताएं दोस्तों कि याद रखेंगे अमीर बनने और आराम की ज़िंदगी वाली होती है। कई बार इनको पाने की चाह में वह गलत मार्ग पर जाने से नहीं कतराते हैं, अर्थात वह अपराध की दुनिया में भी पैर रख देते हैं। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। एक कहानी नुमा आपको बता रहे हैं और ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत चीज़ याद आएगा। ये जो होते हैं बच्चे के अंदर किशोरावस्था में ख्वाब होते हैं, बड़े महंगे शौक़ होते हैं, महंगी गाड़ियों से चलना उनका शौक़ होता है, बहुत महंगी मोबाइलों को खरीदने का शौक़ होता है, ये सब चीज़ें रहता है। इसी शौक़ की पूर्ति के लिए वो अपराध की दुनिया में भी या गलत मार्ग पर पैर रख देते हैं। आगे देखते हैं, ये तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए आगे आपका प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है। याद रखेंगे किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपको पता है दोस्तों, स्टैनली हॉल का है। अभी आपको मैंने बताया है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैनली हॉल के साहब के कथन है। अभी आपको मैंने बताया अपराध की, तनाव की और दबाव की सब अवस्था इन्होंने बताया था, अभी आपको बताए हैं। किस आयु के काल में बच्चे अपने करियर के प्रति दुखी होते हैं, मैं आपको बता दिया करियर के प्रति दुखी होते हैं बच्चे किशोरावस्था में। 12 से 18 साल तक की अवस्था होती है। इसके प्रति बच्चा करियर के प्रति क्या होता है, दुखी होता है। बच्चा कुछ बनना चाहता है, नायक नायिका की भावना होती है, बच्चा जॉब करना चाहता है, बच्चा अपना समाज में अलग पहचान बनाना चाहता है, सब किशोरावस्था के गुण होते हैं। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, तो बच्चे के जो बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है, तो वंशानुक्रम करता है कि वातावरण करता है कि केवल वंशानुक्रम करता है। आपको पता है कि बच्चे के जो शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हिस्सेदारी लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है, यही बताना है दोस्तों। आशा करते हैं प्रश्न आप बताएंगे। और प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क, याद रखेंगे सोशलाइजेशन संपर्क, याद रखेंगे ये सामाजिक संपर्क स्रोत का
सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। याद रखेंगे, शिक्षक, परिवार, सहकर्मी और मित्र। आपको पता है कि कुछ लंबे समय के बाद जब बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो बच्चे का नाता शिक्षक से टूट जाता है, तो ये तो लंबे समय के लिए चलेगा नहीं। याद रखेंगे, सहकर्मी, जब आप कभी कोई भी कार्य कर रहे हैं किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, किसी फैक्ट्री में, किसी संस्था में, तो जब तक आप वहाँ पे काम करेंगे तभी आपके सहकर्मी आपके साथ रहेंगे, तो ये तो लंबे समय के लिए साथ नहीं रहेंगे। मित्र भी एक समय के बाद बिछड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप एक समय के बाद अपने अलग जीवन में व्यतीत करने लगते हैं तो अलग अलग आप जॉब करते हैं या मित्रता आपकी दूर हो जाती है। लेकिन जो परिवार है ना, यह सामाजिकता का ऐसा संपर्क है कि जो सबसे लंबे समय तक चलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप देखें कि जो परिवार ही एक ऐसा घर है या एक ऐसी जगह है या एक ऐसी संस्था है जो आपका सामाजिक संपर्क सबसे लंबे समय तक होता है, जन्म से लेकर और जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक ये चलता रहता है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आगे देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किनका कथन है? तो यह सब बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है दोस्तों स्टैनले हॉल का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं सब चीज़ आप लोग ध्यान रखते रहे होंगे। आगे देखते हैं कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, याद रखेंगे, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों के साथ व्यवहार करना जानता हो। याद रखेंगे, अगर वह सभी के साथ व्यवहार करना जानता हो तो वह सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। ये बात सही है कि अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है तब वह माना जाएगा, कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध नहीं रखता हो, अच्छा संबंध उसका नहीं हो, तब माना जाएगा। कि वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता हो, तब वह सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित का मतलब है कि उसके संस्कार अच्छे हों, उसके व्यवहार अच्छे हों, वह बच्चों के साथ या अपने साथियों के साथ लोकप्रिय हो और बातें चीतें करता हो और सामाजिकता की भावना रखता हो। ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ जो बच्चा व्यवहार करता हो, बातचीत करता हो, उसके गुण अच्छे हों, उसके बिहेवियर अच्छे हों, गुड बिहेवियर का बच्चा हो, तब वह सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और एक छोटा सा आप कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे एक नया मोटिवेशन देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत